आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। 1/√2 करके कुछ दे रखा है, इसकी अजीब सी कोई चेन दे रखी है मैच्ड अप सी, उसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे ये एस्पिरेंट ने पहले से ये सवाल सॉल्व कर रखा है, इस टाइप की ब्रीड भी अगर ट्राई कर रखी है तो वो तुरंत सॉल्व कर देगा, बट जिसने नहीं करा है, जिसको पहली बार जानने को मिलेगा, उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो एक बार कमेंट से मुझे बता देना वीडियो पॉज करके, कौन ऐसा है जिसे देख के ही समझ आ गया क्या करना है, कौन ऐसा है जो अभी कंफ्यूज है, जो थोड़ी देर के लिए सोचेगा। ठीक है, ये मुझे बता देना। आई जस्ट वांट टू नो कितने ऐसे लोग हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये सवाल तो अपन करेंगे। एंड में एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन और दूंगा, जो इसी का छोटा भाई है, जो तुम्हारा ISI बी स्टैट के पेपर में आया था। ये 2019 की बात है, जब मैंने वो पेपर दिया था, और उस पेपर में मेरा वो उस टाइम पे सवाल नहीं हुआ था। जब पेपर के बाहर जाके पता चला था तो मेरे फ्रेंड का हो गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था यार, इसमें तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ लगनी थी। तो इस सवाल में भी बहुत ही आसान सी चीज़ ही लगनी है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं लगनी है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे फेयर ट्राई दो, और मुझे कमेंट्स में बताओ किसका हो पाया, किसका नहीं हो पाया, जिसका हो पाया कितने टाइम में हुआ। ऑलराइट, मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न। ठीक है, 1/√2 देखो, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें तुम्हारा 1/√2, हाँ, जो 1/2 है, बेसिकली 2 है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 5 बार आ रहा है, अगली बार जो आएगा उसमें 7 बार आएगा। ठीक है, फिर 9 ऐसे कर करके बढ़ते जाएंगे। और इसका सीरीज का जो पैटर्न है वो ऐसा है, इसमें तो 1/√2 ही है सीधे। इसमें आपका 1/2 प्लस का 1/2 और एक 1/2 इधर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, एक और। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक इंडिविजुअल जो 1/√2 का जो पेयर है ना, इंडिविजुअल पेयर जिसके साथ कोई प्लस नहीं लगा, वो हर बार एक ही है, हर बार एक ही है। तो ऐसे ही होगा सातवें पैटर्न में। अगर अपन बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे पेयर है, ये दो के पेयर, ये दो के पेयर और एक ही अकेला। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। जो अगला वाला जो हमारा टर्म होगा, इसमें 1/2 और साथ में प्लस का 1/2, दो के पेयर बन गए। इसके बाद एक अंडर रूट लगाया, 1/2 प्लस 1/2, ये दो के पेयर बन गए। अब 7 बार आना है, ध्यान रखना, ये अपने को पता ही है। फिर मैंने अंडर रूट लगाया, 1/2 दो के पेयर। अब टोटल 6 बार हो गए, एक एक को अकेला छोड़ देंगे, तो 1/√2 या अकेला। समझ गए? अगली बार 9 बार आएगा, तो 9 बार जब आना होगा तो अपन ऐसा करेंगे कि इधर एक 1/√2 लगा देंगे, इधर एक 1/√2 लगा देंगे, और एक भाई अकेला छूट जाएगा। समझ रहे हो? दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट के टर्म्स क्या होंगे। मेरी गंदी हैंड राइटिंग है यार, उसके साथ बियर अप कर लो भैया। हैंड राइटिंग तो मैं एकदम से अच्छी नहीं कर सकता, 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब जाके इतनी हो पाई है। मुझे लगता नहीं है इसके बाद और इम्प्रूव होगी, थ्रेशोल्ड रीच हो चुकी है। ऑल राइट, तो सवाल यार बहुत ही प्यारा है, मतलब जिसने कर रखा है पहले से वो तो ठीक है, बट मतलब ये सवाल देख के लगता है कि यार मैथ्स क्या प्यारी चीज़ है यार। मतलब यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने वाले हैं। ये 1/2 को थोड़ी देर के लिए अगर मैं कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूँ, इन अ वे, अगर तुम्हें पता हो तो, अगर कॉस थीटा को मैं 1/√2 के बराबर बोलूँ, तो जो थीटा है वो मेरा π/4 के बराबर हो जाएगा भाई। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये तो। π/4 इज 45 डिग्रीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे और कुछ तो सीरीज बन जाएगी यहाँ पे। अब वो देखने में पता चल रहा है इसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। कॉस के प्रोडक्ट की सीरीज यहाँ पर अपन ने बनने वाली है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद कराया जाता है, हो गया काम। मतलब सोच रहे हो कहाँ से कहाँ लिंक मारा है उस चीज़ को उसने, मतलब मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर अपन करना शुरू करते हैं। तो देखो ये वाला टर्म जो है ये तुम्हारा, अभी मैं थीटा की वैल्यू पुट नहीं करूँगा, कॉस थीटा ही बोलता हूँ इसको। ठीक है, तो इस वाले टर्म को एक बार बड़े ध्यान से देखना। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और कॉस थीटा की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन सिंपली। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिकली 2 cos² थीटा -1 लग जाएगा, सॉरी थीटा थीटा बाई 2 में ब्रेक होगा, तो ये अल्टीमेटली अंदर बन जाएगा 1 + 2 cos² थीटा/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है, ये 2 से 2 क्रॉस कैंसिल होगा और बाहर आ जाएगा हमारा cos/थीटा/2। अब यहाँ पे मॉड वॉड का कोई इशू नहीं है, बिकॉज एनी वे कॉस पॉजिटिव है, π/4 है उसकी वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है, ये तुम्हारा बन जाएगा cos/थीटा/2। सिमिलरली इस टर्म को अगर एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा cos/थीटा/4 बन जाएगा। इस तरह से अब तो फिर 3 पता चल गया, तो चेन रिएक्शन ही चलनी है, इट इज़ नॉट अ बिग डील ओवर हियर। तो इस तरह से ये टर्म्स जो है इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पर ये सीरीज बन जाएगी, ये बन जाएगी cos/थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos/थीटा/2 मल्टीप्लाइड बाय cos/थीटा/2 स्क्वायर डा 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 डा। और ये nth टर्म तक अगर अपने को लिखना है तो nth टर्म बड़े ध्यान से देखना, ये 2 की पावर में चल रहा है ना, तो ये cos/थीटा/2 की पावर 0 है, तो 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो nth टर्म तक लिखेंगे, तो ये हमारा cos/थीटा/2 की पावर n-1 तक जाएगा। ठीक है, ये nth टर्म तक लिखा है मैंने इसको, बेसिकली ये इसको SN बोल सकते हो। अब इसका सम कैसे निकालना है, आधे लोग यहाँ पे कंफ्यूज अगर हैं तो यार एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही प्यारा सा अपना फॉर्मूला होता है। पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला अलग से लिख के बताता हूँ जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलना है फॉर्मूला, ठीक है? ये मेरे से वादा करो तुम भाई, आज के बाद जो भूल गए थे, आज के बाद कभी नहीं भूलना है। कमेंट में तुरंत लिख के बताओ, आज के बाद नहीं भूलूंगा, विल नेवर फॉरगेट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। है ना? कम्युनिकेट करते रहा करो भाई, समझ आता है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, जस्ट व्यूज़ ही नहीं है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो लोग सुन भी रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है cos/थीटा
मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टू थीटा, डा 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 कहानी चलती जाती है। ऑब्वियसली एन टर्म्स तक जाएगी तो यहाँ पर फिर से n-1 तक ही जाएगा, फॉर द सेम रीज़न जहाँ मैंने ऊपर किया था, क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा बराबर होता है साइन की पावर टू की पावर साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। तो बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है। ये ऊपर कैसे अप्लाई करोगे यार, यहाँ तो लफड़ा है, बिकॉज यहाँ तो पावर नीचे चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तू चिल मार, लाइफ को लाइटली ले, इसको थोड़ी देर के लिए फाई मान ले, तो यू विल रियलाइज़ कि ये कॉस फाई से शुरू हो रहा है, और अगला जो टर्म है वो कॉस ऑफ 2 फाई हो जाएगा, और डा 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 जो आखिरी वाला टर्म है वो है कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 फाई। फाई फाई ऐसे कर देते हैं, समझ रहे हो। फाई को अगर मैं मान लिया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर नहीं हो गए। फाई की वैल्यू रखो एक बार, थीटा बाय 2 की पावर n, तो थीटा ही रह जाएगा ना एट दी एंड। तो समझ गए ना, इस वाले शुरुआत यहाँ से कर ली, बहुत बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूँ इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अल्टीमेट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 की पावर n फाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पर अब फाई की वैल्यू क्या रखनी है, थीटा बाय 2 की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, अच्छा यहाँ पर 2 की पावर n-1 आएगा या n आएगा, ठीक है n-1 नहीं आएगा, n ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर n-1 है, तो एक 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1। अब यहाँ पर देखो, थीटा की वैल्यू अपने को रखनी है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी अपने को पता है, तो क्रॉस कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, और नीचे रह जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1, ये इन्फिनिटी जा रहा है हमारा। तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ अपन कह सकते हैं, देखो ये पूरा का पूरा अगर हमारा टेंड्स टू लाइक पूरा जो थीटा है, ये थीटा तो भाई पाई/4 है, बच्चों वाली चीज़ है, कांस्टेंट है, बस के नीचे जो बैठा है इन्फिनिटी जा रहा है, तो ओवरऑल जो साइन के अंदर पूरी भसड़ बैठी है वो टेंड्स टू 0 है। तो व्हेन साइन एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बिकम्स एक्स, छोटी सी प्रॉपर्टी लिमिट की अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1। अब यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करेंगे, तो ये इसको अपन 2 की पावर n लिख देंगे सीधे, और एक 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू अपन थीटा की वैल्यू पाई/4 डाल देंगे, तो ये पाई/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये तो 1 हो गया, और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब क्या सॉल्व करूँ मैं, पाई/4 2 बाय पाई जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तुम सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी में पूरी की पूरी ज़िंदगी में क्या कल्पना कर सकते हो कि पाई का रिलेशन इस चीज़ से होगा। पाई, वेर एवर देयर इज पाई देयर इज अ सर्कल, इस चीज़ का रिलेशन सर्कल से भी हो सकता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी तो कुछ चीज़ों को लिखने का एक अलग सा तरीका ही है। कहाँ मैथ्स को अपन ने कहाँ से कहाँ रिलेट कर दिया भाई, लाइफ ही सेट हो गई। इस सवाल को बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी कर सकते थे, मतलब कोई तो रिलेशन होगा ना, लाइक साइन और कॉस के बीच में, जिसकी वजह से वो ऐसा रिजल्ट यील्ड करते हैं। जो लोग मेरी बात फील कर पा रहे हैं, साइन और कॉस के पीछे की मैथ भी कोई नई चीज़ नहीं है, वो यही मैथ है। इन अ सिंप्लीफाइड वे हमें रिजल्ट याद करा दिए, तो हम जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। बट मज़ा आ गया इस, और अगेन आई स्ट्रिक्टली से कि जेई एडवांस इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता है। कुछ कुछ सवाल आते हैं ऐसे पैटर्न बेस्ड, अच्छे अच्छे क्या ही मीडियोकर सवाल ही होगा, बिकॉज में कोई लेंथ वेंथ नहीं है, था कोई टफ सवाल भी नहीं है कि 10-12 कंसेप्ट मिला दिए हों। इट प्योर इंट्यूटिव बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ आई टोल्ड यू कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा ही 20 स्टार्ट का तुम्हें, ये वीडियो को लाइक वीडियो को अब तो क्या ही पॉज करोगे, वीडियो खत्म होने वाली है, इसको ट्राई करना, स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, और मुझे बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह के और एडवांस लेवल इलस्ट्रेशन अगर ट्राई करने दिक्कत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो हमारा एक प्रोग्राम है सेट ऑफ 60, जो कि प्योरली एडवांस ओरिएंटेड कोर्स है, जहाँ पर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। तो उसकी डिटेल्स वगैरह अगर जानिए, फिर इवन स्लाइटली इंटरेस्टेड, तो जाके कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। चलो, फेयर एनफ, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।